खराब चीजें तो मैंने देखा कि कैशिंग, पहले तो कैशिंग होता क्या है, वो डाटा जो नेक्स्ट जेस अपनी मेमोरी में अपने सर्वर पे ही रख ले, और फिर उसके बाद मैंने देखा मैं कैशिंग को कैसे टैकल करूं, तो मैं इसको ऐसे टैकल कर रहा हूं कि मैं कैशे नो स्टोर के पास इसको अपडेट कर, मुझे गेट करना तो आ गया, एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब टेक्निकल अल्फाजों में बात करते हैं, टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में। जब भी आप कोई चैट एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसको काम करते हैं उस पर, या जो हो साइन अप के वक्त हो, तो आप क्या करते हैं, टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में, सही है, फॉर्म सबमिट मतलब जो इनपुट फील्ड्स होती है ना, आप क्या करते हैं, आपने चैट जीपीटी यूज किया, वहां पे एक प्रॉम्प्ट लिखने के लिए एक बॉक्स बना होता है। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, वहां आप अपना मैसेज लिखते हैं, एक बॉक्स होता है। वो चीजें क्या है, आप लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, वो चीजें क्या है भाई, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो। पोस्ट का मतलब क्या है, अपनी तरफ से चीज को भेजो, पोस्टमैन जैसे। अब लेटर क्या कर, पोस्टमैन को क्या करते थे, आपका मैसेज वो लेके जाता था, क्या करता था, मैसेज लेकर जाता था। इट मीन्स अब आप अपना मैसेज भेजेंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे, डाटा मंगा रहे थे, इतनी सारी क्लासेस से क्या कर रहे थे, डाटा मंगा रहे थे। अब आप डाटा भेजेंगे, कैसे भेजेंगे भाई, पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं सिंपल, सबसे पहली चीज तो मैं ये करता हूं, यहां पे एक अदद जो है वो यहां पे कंपोनेंट बना लेता हूं ताकि चीजें साफ रहे। मैंने यहां पे लिख दिया फॉर्म। अभी कंपोनेंट बना नहीं है तो यहां एरर आएगा। मैं ऐप मेथड में आया, फोल्डर में आया, कंपोनेंट्स मैंने लिखा, कंपोनेंट्स के बाद मैंने एक और फाइल क्रिएट की, यहां पे रख दिया मैंने form.tsx। यहां पे मैंने फंक्शन कंपोनेंट बना लिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और यहां पे इसको मैंने अब इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक हो गया जी। गेट मेथड मैंने page.tsx में कर लिया। फॉर्म मेथड, ताकि मेरा कोड साफ सुथरा रहे, तो मैंने form.tsx में अब मैं अपना पोस्ट का काम करूंगा। देखता हूं कंपोनेंट रेंडर हुआ मेरा। तो जी हाँ, मेरा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक अदद इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी टाइप रख दी। अब इसकी टाइप होगी टेक्स्ट, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, और यहाँ पे मैंने क्लास नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल बॉर्डर डैश ब्लू डैश 600 और राउंड। ठीक है, ये दो काम मैंने यहाँ पे कर लिए। दो क्या, एक ही काम किया यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना दी, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ कि प्लेस होल्डर मैंने लगाया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल टू डू मतलब कोई लिस्ट आप क्रिएट करें, या शॉपिंग लिस्ट, कुछ भी आप लिख दें। ठीक है, शॉपिंग लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया प्लेस होल्डर में। यहाँ पे मेरे पास शॉपिंग लिस्ट लिखा हुआ आ गया। सिंपल सी चीज है। एक मैंने कंपोनेंट बनाया फॉर्म नाम का, उसमें एक मैंने इनपुट फील्ड लगा दी। अब बारी आती है यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने की। ठीक है, मैं आ गया अपने route.ts में। अब देखें क्या होगा। सबसे पहले आप एपीआई का राउट बनाएंगे, जो कि अभी मैं बना लेता हूँ। मैंने लिखा एक्सपोर्ट फंक्शन पोस्ट, फिर वही बात, जो मेथड होगा उसी का मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, इन कैपिटल लेटर्स, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। पोस्ट मेथड में फिर बता दूं क्या होता है, डाटा को भेजने के काम आता है। अच्छा, यहाँ पे फ्लो क्या होगा, यानी सीक्वेंस क्या होगा, मैं करूंगा क्या यहाँ पे एज ए यूजर, मैं अपने क्लाइंट से, क्लाइंट यानी ब्राउजर, ठीक है, जो हमारे सामने हो क्लाइंट, जैसे हमने पढ़ा ना क्लाइंट कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है, जो ब्राउजर पे हो। तो अगर आप कहीं क्लाइंट पढ़े, आपको कोई क्लाइंट बोले या ब्राउजर बोले, एक ही बात है। अब होगा क्या, यहाँ पे ये मेरा क्लाइंट है, यह ब्राउजर है, ये मेरा सर्वर है। अब आपको पता है क्लाइंट क्या होता है, फ्रंट एंड। ठीक है,
अब आप इसको क्लाइंट बोल लें, क्लाइंट स्लैश फ्रंट एंड स्लैश ब्राउजर। मैं यहां तीनों टर्म जो है वो आपके सामने लिख दिए, आप इसको किसी भी तरह से रेफर कर सकते हैं। ये तीनों अल्फाजों को जब भी इस्तेमाल हो इसका मतलब बात एक ही हो रही है, अब चाहे वो क्लाइंट हो, ब्राउजर हो, फ्रंट एंड हो। ठीक है, ये चीज क्या है, जो दूसरी चीज है वो मेरी सर्वर है। अब आप इसको सर्वर बोल लें या आप इसको बैकएंड बोल लें। ठीक हो गया, या आप इसको एपीआई बोल लें। तो ये दो चीजें आपके सामने। अभी मैं भेजूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट, ये सारा काम पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हो रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट का फ्लो क्या होता है कि ब्राउजर में अभी मैं हूं, तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड जो अभी मैंने बनाई ना आप लोगों के सामने, उसमें कुछ डाटा लिखूंगा, और जैसे ही मैं उस इनपुट फील्ड को, उसमें जो डाटा है उसको भेजूंगा, तो इसका मतलब यह है कि भैया एक अदद मेरे क्लाइंट से सर्वर के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट गई। पोस्ट का मतलब जो चीज आपके डाटा को, आपकी बातों को ले। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अभी मेरा फ्लो ये है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी फिलहाल हम इसी को डिस्कस करते हैं। और यहां पे मैंने 1 भी लिख लिया, सॉरी। सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी पहले नंबर पे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, अपने कोड में आता हूं। ये तो मैंने यूजर का फ्लो बता दिया कि यूजर सबसे पहले अपने क्लाइंट पे, ब्राउजर पे आएगा या फ्रंट एंड पे आएगा, और वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा, जो उसके पास डाटा है या जो इनपुट फील्ड है उसमें वो कुछ लिखेगा और जो है वो अपना डाटा सेंड कर देगा। वैसे ही जैसे अगर आपको किसी को व्हाट्सएप में मैसेज करना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मोबाइल को यूज करते हैं, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसमें कुछ मैसेज टाइप करते हैं, यानी मैसेज भेज रहे हैं। भेजने का मतलब पोस्ट, भेजने का मतलब पोस्ट। तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट पे आए, चाहे वो आपकी वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, जो यूजर यूज करता है वो उसका क्लाइंट होता है, या वो ब्राउजर होता है या वो फ्रंट एंड होता है। और फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, क्लाइंट मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अपना मैसेज टाइप करते हैं, यानी फ्रंट एंड को यूज करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अपना मैसेज टाइप कर दें और एक सेंड का बटन दबाते हैं। मैसेज टाइप करने का मतलब आप मैसेज भेज रहे हैं, भेजने का मतलब पोस्ट। तो ये फ्लो रोजाना आप लोग अपनी लाइफ में 100 दफा करते हैं कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और चीज भेज रहे होते हैं। अभी ये व्हाट्सएप भी हो सकते हैं, लिंक्डइन का कोई पोस्ट भी हो सकती है, फेसबुक इंस्टाग्राम का पोस्ट भी हो सकता है, ये कोई जीमेल का जीमेल की एप्लीकेशन के ऊपर आपकी कोई ईमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले फ्लो है कि यूजर आएगा और भेजेगा अपनी रिक्वेस्ट। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट में आया, अब समझिए यहां पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दी गई यूजर की तरफ से, यूजर ने भेज दी। हमारे तो हाइपोथेटिकली एक चीज अज्यूम करते हैं कि यूजर ने अपना मैसेज भेज दिया। अब मैसेज रिसीव कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले मैं सर्वर पे एपीआई डेवलप करूंगा। देखिए जब चीज होती है ना, कोई भी आप फीचर जो है वो डेवलप करते हैं, सपोज करें आपको एक फीचर डेवलप करना है यहाँ पे मैसेज भेजने का, अब उसका सबसे पहले क्या होता है, डेवलपर पर्सपेक्टिव के थ्रू इस चीज को गौर से सुनिएगा तो आपको समझ आएगा कि हम किस फ्लो को लेके चल रहे हैं। गौर से सुनिए, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी छोटे से छोटे फीचर को भी आप बनाते हैं तो उसका एक फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है भाई, सबसे पहले किसी भी फीचर को डेवलप करने के लिए उसकी एपीआई डेवलप होती है। एक डेवलपर कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले क्या होता है, एक एपीआई डेवलप होती है। ठीक है, अब एपीआई डेवलप करने के लिए जाहिर सी बात है, अभी हम डेवलपर पर्सपेक्टिव से थ्रू बात कर रहे हैं। फ्लो हमने समझ लिया कि यूजर क्या करेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या सॉल्व करना है, माइलस्टोन क्या अचीव करना है, पता चल गया। अब डेवलपमेंट के थ्रू बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पे बनाया,
सबसे पहले एपीआई बनती है, एपीआई बन गई तो एपीआई जाती है फिर फ्रंट एंड डेवलपर के पास, वो उसको इंटीग्रेट करता है। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर किया भी ना, सबसे पहले गेट मेथड बनाया, फिर फ्रंट एंड पे जाके उसको हमने कॉल किया। तो फ्लो हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले मैं पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊंगा और फिर अपना काम करूंगा। अब होगा क्या, पोस्ट रिक्वेस्ट की जब भी बारी आएगी, इसका मतलब मेरा मैसेज जा रहा है, सही है। पोस्ट रिक्वेस्ट की जब भी बारी आएगी तो क्या होगा, मेरा मैसेज जाएगा। अब जब मैसेज चला गया ना तो क्या होगा, मैसेज मैं सबसे पहले रिसीव भी करूंगा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट ने मैसेज तो भेज दिया फ्रंट एंड से, बैक एंड को उसको रिसीव भी तो करना है, गेट करेंगे, बैक एंड को उसको रिसीव भी तो करना है। तो जब मैं पोस्ट मेथड लिखूंगा ना तो इसके अंदर एक अदर रिक्वेस्ट का पैरामीटर आएगा। जरूरी नहीं है इसका नाम रिक्वेस्ट है और आप इसका नाम एबीसीडी रख लें, कोई मसला नहीं है, बट नाम डिस्क्रिप्टिव हो तो मैंने आरई क्यों रख लिया, मतलब रिक्वेस्ट या पूरी स्पेलिंग लिख दी, आपकी मर्जी। और इसकी एक टाइप होगी जो, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट में, तो एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट करके एक चीज होती है जो कि सेम, जहां से मेरा नेक्स्ट रिस्पॉन्स इंपोर्ट हो रहा था ना, ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स को मैंने इंपोर्ट किया थोड़ी देर पहले, सेम जगह से नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी इंपोर्ट करूंगा। रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि मैं इंडिकेशन दे रहा हूं कि भाई यहां पे मेरे एपीआई रिटर्न कर रही है एक रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट का भी यही मतलब है कि यहां पे मेरी एपीआई रिसीव कर रही है एक रिक्वेस्ट। भाई रिस्पॉन्स जाता है और रिक्वेस्ट आती है, सही है। रिस्पॉन्स आप भेजेंगे, आपने मुझसे सवाल किया कोई भी, फॉर एग्जांपल ये क्या चीज है, आपने मुझसे पूछा, ये कुछ भी पूछ लिया, तो वो आपकी तरफ से, आप क्लाइंट है, आप सर्वर है, आप सवाल कर रहे हैं, तो एज अ क्लाइंट, आप एज अ फ्रंट एंड, आप मुझे रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, अपनी बात भेज रहे हैं, अपना सवाल भेज रहे हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन है वो मेरे साथ कर रहे हैं। अब एज अ सर्वर मैं आपकी सवाल को सुन रहा हूं, जैसे इस वक्त चलिए यूं कर लेते हैं, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं यहां से रिस्पॉन्स भेज रहा हूं, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं, सपोज करें मैं अपना मैसेज भेज रहा हूं ना आपको कि भाई ये चीजें होती हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स भेज रहा हूं, और आप सब है मेरे सर्वर, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। रिसीव मतलब रिक्वेस्ट को सर्वर के कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्सेप्ट में, एपीआई के कॉन्सेप्ट में बात करें तो इसका मतलब आप चीजों को एज अ सर्वर रिसीव कर रहे हैं एज अ रिक्वेस्ट। तो आप सब पोस्ट मेथड है, क्योंकि मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट हुए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रिक्वेस्ट, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास से वो चीज रिस्पॉन्स है, आपके पास वो चीज एज अ रिक्वेस्ट आ रही है। तो पोस्ट मेथड में मैंने रिक्वेस्ट यहां पे लगाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी जो है वो अपने पास सेव करूंगा। मैंने लिखा कॉन्स्ट, जो मैंने यहां पे लिख लिया रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन, इस तरह से। अवेट पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। व्हाट इज दिस रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ये रिक्वेस्ट वही पैरामीटर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर। अब यहाँ मैंने डॉट जेसन क्यों लगाया, भाई ये जेसन क्यों जाननी छोड़ना, वो इसलिए क्योंकि आप जब डाटा रिसीव करते हैं ना या फ्रंट एंड पे, तो कैसे रिसीव कर रहे थे, जेसन फॉर्म में, जेसन में। कैसे रिसीव कर रहे थे, जेसन में, जेसन में। जब आप डाटा को रिसीव करते ना, भेजते तो भी जेसन में भेजते, रिसीव करते हैं तो भी जेसन में करते हैं। तो इसका मतलब ये कि जेसन इन होती है, जेसन आउट होती है। एपीआई के कॉन्सेप्ट में जब भी आप डाटा भेजेंगे या डाटा रिसीव करेंगे, जेसन में ही करेंगे, ठीक है। एपीआई के रिक्वेस्ट, एपीआई के कॉन्सेप्ट में जब भी डाटा आप गेट करेंगे तो भी जेसन, डाटा पोस्ट करेंगे तो भी जेसन। अभी हम इस पे बात करेंगे। जैसे ऊपर हमने जेसन लिखा, नीचे भी हमने रिक्वेस्ट को जेसन में कन्वर्ट किया, ठीक है। पोस्ट, रिक्वेस्ट, नेक्स्ट रिक्वेस्ट और जेसन इन, जेसन आउट। जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। बॉडी रख लेता हूं, सही है कि जो मुझे बॉडी में मिल रहा है या जो पीछे से रिक्वेस्ट आ रही है वो मैं यहाँ पे इसको बॉडी के वेरिएबल में रख लेता हूं। अब मैं करता क्या हूं, यहाँ पे सपोज करें मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूं शॉपिंग लिस्ट की। अब आप लोगों ने बात की कि भाई अभी तो यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट है, व्हाट इफ बहुत सारे हो,
तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूं, सिंपली मैंने इसको लिखा कॉन्स्ट शॉपिंग लिस्ट इज इक्वल्स टू एरे। जो आप लोग बात कर रहे थे ना कि व्हाट इफ अगर बहुत सारी लिस्ट हो तो क्या करें भाई, तो मैंने इसको एरे में रखा, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम, और यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम की जगह अभी एक डिफॉल्ट नेम रख लिया, फॉर एग्जांपल शूज। और जो शॉपिंग लिस्ट है ना यहाँ पे, उसको मैंने जहाँ पे मेरे जेसन रिटर्न हो रही थी गेट में, मैंने यहाँ पे रख लिया। सिंपल, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं किया। पहले मैं क्या कर रहा था, सिंपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करा रहा था। अब मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में रख दिया। अब जब मैंने इसको वेरिएबल में रख दिया और यहाँ पे इस वेरिएबल में जिसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे जो है वो आ जाता हूं। अब यहां पे फिलहाल के लिए मैं लिख दूंगा console.log बॉडी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रिसीव करूंगा उसको मैं यहाँ पे कंसोल करवा दूंगा। वही बात जो हमने ऊपर डिस्कस की, मैंने लिखा रिटर्न। यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक पोस्ट मेथड बनाया। सबसे पहले एपीआई बनाई पोस्ट की, मैंने लिख दिया पोस्ट, जो मेरे मेथड का नाम वही फंक्शन का नाम। यहाँ पे फिर मैं इसको एसिंक बनाया, क्योंकि मैं इसको जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जेसन में कन्वर्ट करना एक एसिंक्रोनस टास्क है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पे मैंने इसको कंसोल भी करवा दी ताकि जो डाटा आए वो मुझे मिल जाए। इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में क्या मिलेगा, जो डाटा फ्रंट एंड से आएगा, जो डाटा फ्रंट एंड से आएगा वो क्या होगा, जैसे मैंने फ्रंट एंड से उस इनपुट फील्ड में लिख दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल शूज लिखे ना। अभी कुछ होगा नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मोबाइल फोन। अच्छा, अभी ये ट्रैक नहीं होगी, ठीक है, देखते हैं इसको। मैंने यहाँ पे सपोज करें लिखा मोबाइल फोन, और यह मोबाइल फोन जैसे ही मैंने लिखा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो ये इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आगे बैठ जाएगा। अब ये सुनिए कोड कैसे चल रहा है, ये कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। मैंने इस इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखा ABCD 1 2 3, तो वो क्या होगा कि इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आएगा। सही है, इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट का मतलब जो डाटा आ रहा है उसको रिसीव करो। अब जब मैंने डाटा रिसीव कर लिया तो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठ गया और मैंने इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जेसन इन जेसन आउट, यानी आप रिसीव भी जेसन करते हैं, भेजते भी जेसन है। यहां मैं जेसन रिसीव कर रहा हूं, रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट जेसन में रिसीव होती है, मैंने यहां इसको रिसीव कर लिया जेसन में। जो मेरे पास आएगा, फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड में मैंने कुछ भी लिखा, इसको मैंने बॉडी के वेरिएबल में कंसोल कराया, सॉरी स्टोर कराया, और यहां पे इसको कंसोल कर दिया। फिर मैंने इसको क्या किया, जेसन रिटर्न। फिर वही बात, यहां से जेसन इन हो रही है, यहां से जेसन आउट हो रही है, तो ऊपर भी जेसन है, नीचे भी जेसन है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स का वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर देखा था गेट रिक्वेस्ट में। तो ये आपके सामने, और बॉडी के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। जल्दी से इस 3 लाइन के कोड को अपने बराबर वाले को समझाएं, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। फॉर्म क्या चीज है भाई, जहां पे मेरी ये इनपुट फील्ड बनी हुई है, ठीक है, यहां पे मैंने एक अदद जो है वो फॉर्म बना दिया। अब बिल्कुल गौर से सुने, ये सब जो है वो कोडिंग पर्सपेक्टिव से आपको कोड भी समझना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है, सारी बातें सारा काम छोड़ दें। अब मुझे यहां पे क्या करना है, कुछ भी लिखना है। सपोज कर मैं कुछ भी लिख रहा हूं, यहां पे सही है, मैं कुछ भी ABCD लिख रहा हूं, मुझे उस वैल्यू को ट्रैक करना है। वही बात जो अभी हम कर रहे थे, सपोज कि मैं यहां ABCD लिख रहा हूं, मुझे उस वैल्यू को ट्रैक करना है, और उस वैल्यू को ट्रैक करके जो है वो मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले ट्रैक द वैल्यू, सही है, सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखें क्या हुआ। आप लोगों को अगर याद हो तो जब हमने यूज स्टेट पढ़ा था, याद है यूज स्टेट? आवाज बहुत धीमी है, यानी कुछ याद नहीं। अच्छा, यूज स्टेट क्या चीज है, मेरे एक रिएक्ट का हुक है। अब रिएक्ट हुक यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। रिएक्ट सबसे पहले मैं यूज स्टेट यूज क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि यूज स्टेट क्या चीज है? क्लाइंट साइड अपने कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने का एक जरिया है। यूज स्टेट हुक रिएक्ट का बिल्ट इन जो है वो कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को या किसी भी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने का एक जरिया है। तो सबसे पहले मैं यहां इसको इंपोर्ट कर लेगा और यहां मैंने इसको यूज क्लाइंट बना दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखूंगा एक अलग यूज स्टेटमेंट लिखूंगा कॉन्स्ट। मुझे यहां पे नेम ट्रैक करना है कि भाई मेरी इनपुट फील्ड में क्या चीज है, तो मैं यहां लिखूंगा फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट लिस्ट सेट लिस्ट, या आसान रखने के लिए प्रोडक्ट का नाम और सेट नेम। आपको याद हो ये नेम क्या है? ये नेम क्या चीज है? स्टेट वेरिएबल है। वेरिएबल है, क्या चीज है? स्टेट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है। और सेट नेम क्या है? फंक्शन सेटर फंक्शन है। और यहां पे मैंने यूज स्टेट लिख दिया। अच्छा, ये क्या? यूज स्टेट का सबसे पहला आर्गुमेंट वेरिएबल यानी स्टेट वेरिएबल, मैंने लिख दिया नेम। सेट नेम हमेशा आएगा कैमल केस में। और सेट नेम क्यों लिखा? जब भी कंपोनेंट के वेरिएबल को, कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट करना होता है तो कभी भी वेरिएबल का नाम डायरेक्ट यूज नहीं होता, हमेशा एक सेटर फंक्शन के थ्रू हम स्टेट को अपडेट करते हैं। जब हम काउंटर एप्लीकेशन बना रहे थे तो हमने ये काम किया था, हमने एक वेरिएबल बनाया था काउंट का, दूसरा हमने एक सेटर फंक्शन बनाया था सेट काउंट का। सही है, याद है? यस सर। तो हमने यहाँ पे वही काम किया। और इसको मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये स्ट्रिंग होगी, क्योंकि डाटा आप इंग्लिश के सेंटेंस में भेजते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस का मतलब आपकी स्ट्रिंग, तो यहाँ मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक हो गया जी। अब मैं इस वैल्यू को करूंगा ट्रैक इनपुट फील्ड में। कैसे ट्रैक करूंगा भाई? क्या काम करता है? आपके इनपुट फील्ड में जो लिखा हुआ होगा ना, आपके इनपुट फील्ड में जो लिखा होगा उसके एक एक लेटर को, एक एक अल्फाज को ये ट्रैक करेगा, उसको नोटिस करेगा, उसकी स्टेट अपडेट करेगा। तो यहाँ पे मुझे किस वेरिएबल को अपडेट कराना है? नेम को। तो यहाँ वैल्यू में आके मैं नेम लिख दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाया इनपुट में और उस इनपुट में आके मैंने जो है वो नेम का वेरिएबल लिख दिया। ये स्टेट वेरिएबल है। इससे होगा क्या? जब भी मैं कुछ भी अपने इनपुट फील्ड में लिखूंगा उसको, उसके एक एक लेटर को, मैं अली लिख रहा हूं तो ALI तीनों लेटर्स को ये ट्रैक करेगा। तो ये मैंने वैल्यू में लिख दिया। अच्छा, ट्रैक किस तरह करेगा? वो ऐसे नहीं करेगा, उसके लिए भी एक मेथड है। एक चीज होती है, जैसे आपने ऑन क्लिक पढ़ा था, ऑन क्लिक का क्या मतलब है कि जब भी एलिमेंट पे क्लिक हो तो ये इवेंट हैंडलर, इवेंट लिस्नर चल जाए। एक चीज होती है मेरे पास ऑन चेंज। ये देखिए इतने सारे आपके पास इवेंट हैंडलर्स है। हम पढ़ेंगे ऑन चेंज। ये ऑन चेंज क्या होता है? इनपुट फील्ड की जब भी आपको वैल्यू ट्रैक करनी हो ना, गौर से सुने, इनपुट फील्ड की जब भी आपको वैल्यू ट्रैक करनी हो, इनपुट फील्ड की, और भी हो सकते हैं लेकिन अभी इस वक्त हम इनपुट फील्ड की बात कर रहे हैं। जब भी आपको इनपुट फील्ड को ट्रैक करना हो तो अक्सर क्या होता है, एक ऑन चेंज का, क्या ऑन चेंज का इवेंट हैंडलर लगता है, जो मैंने यहां लगा दिया अपने इनपुट फील्ड के ऊपर। यानी जब भी मैं इनपुट फील्ड में अपने कुछ भी लिखूंगा ना, ABCD, इट मींस मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहां पे ऑन चेंज में आएगा। और इसके अंदर आएगा एक अलग कॉल बैक फंक्शन, जिसमें यहां एक मैं पैरामीटर पास कर दूंगा E नाम का। ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, E का मतलब इवेंट, या मैं यहां कुछ भी इवेंट लिख दिया मैंने। मैं कुछ भी लिख रहा हूं अपनी इनपुट फील्ड में तो उसको मैं एक इवेंट कंसिडर कर रहा हूं। एक ये ऐसे कन्वेंशन है डेवलपर्स में, कम्युनिटी में, कि इनपुट फील्ड में कुछ भी हो तो हम उसको एज ए इवेंट कंसिडर करेंगे। सही है? तो मैंने यहाँ E का मतलब होता है अक्सर इवेंट। आप या E लिख दें या इवेंट लिख दें, पैरामीटर है, नाम कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को पता है। अब वही बात कि जब भी वैल्यू को ट्रैक करना हो, मैं यह स्टेट वेरिएबल को अपने अपडेट कर रहा हूं। सही है भाई? फॉर एग्जांपल मैंने अली लिखा तो स्टेट मेरी क्या है भाई? सपोज करिए इनपुट फील्ड में यहां मैंने अली लिखा, यहां मैंने अली लिख दिया।
तो मेरी इनपुट फील्ड की वैल्यू क्या है? इनपुट फील्ड की क्या वैल्यू है? ठीक है, अब जाहिर सी बात है इनपुट फील्ड की वैल्यू बोल लूं, मेरे कंपोनेंट की वैल्यू बोल लूं, या यूज स्टेट का जो है वो मैं यूज स्टेट यानी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू बोल लूं, एक ही बात है, सही है। अब मेरी वैल्यू क्या है स्टेट वेरिएबल की? अली। मैंने यहां और कुछ ऐड किया, फॉर एग्जांपल अली के आगे मैंने जवाब भी लिख दिया, तो अब क्या होगा, मेरी इनपुट फील्ड की अब वैल्यू क्या हो गई? अली जवाद क्या हो गई? सिर्फ अली रही, नहीं, सिर्फ जवाद रही, या पूरी अली जवाद हो गई? अली जवाद एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, मेरी वैल्यू अपडेट होती जा रही है। ये सिर्फ एक एक अल्फाज को ट्रैक नहीं कर रहा है, एक एक लेटर को ट्रैक कर रहा है, ALIJAW सबको, सही है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है। अभी मेरी इनपुट फील्ड एमडी थी, आप लोगों के सामने ये चीज, इनपुट फील्ड एमडी थी, अब इसमें वैल्यू आ गई, सही है। तो इस वैल्यू को मैं ट्रैक करूंगा, इट मींस वही बात, इनपुट फील्ड या स्टेट वेरिएबल अभी मेरा एम्प्टी था, अब इसमें वैल्यू लिख दी मैंने। किस तरह लिख दी? उसके लिए एक फंक्शन होगा, फिर वही बात, स्टेट वेरिएबल को अपडेट कराने के लिए स्टेट फंक्शन चाहिए होता है या सेटर फंक्शन चाहिए होता है। यहां लिख दिया मैंने इस तरह से, और यहां पे आप एक चीज पास करेंगे, आर्गुमेंट हमेशा सेम रहेगा, रट्टा लगाना चाहे तो लगा ले इसका, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये कह रहे हैं कि भाई जो भी आपका इवेंट अकर होना यहाँ पे, अभी हमने इवेंट जो है वो डिस्कस किया कि भाई इवेंट का मतलब यहाँ जो वैल्यू चेंज हो रही है, उस वैल्यू को टारगेट करो, उसको टारगेट करो, उसकी वैल्यू ले आओ। इट मींस कि भाई जो इवेंट ट्रिगर हुआ, जो भी आपने लिखा, उसको वैल्यू गेट कर लो। तो स्टेट वेरिएबल, वैल्यू और ऑन चेंज, ये तीन चीजें क्या करी, जल्दी से पढ़ाने वाले को समझा। यूज स्टेट एक वैल्यू का एट्रीब्यूट जहां पे मैंने स्टेट वेरिएबल को प्लेस कर दिया, और एक ऑन चेंज, ये तीनों चीजें क्या कर रही है, यूज स्टेट कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए। वैल्यू जो मेरी वैल्यू सेट होगी ना यहाँ पे आगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल अली, तो अब आपको पता है यहाँ जो मैं डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा तो वो मेरे इनपुट फील्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें ये डिफॉल्ट वैल्यू, आपको पता है मैं जो वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान लिख लिया, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और ये वैल्यू का एट्रीब्यूट मैंने यहाँ लिखा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस यूज स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू जो भी हो ना, वो इस इनपुट फील्ड को मिल जाए। इस यूज स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू जो भी हो वो इस इनपुट फील्ड को मिल जाए। कैसे मिलेगी? इस वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू। मैंने यहाँ पाकिस्तान लिखा तो देखें यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ, सही है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान 1 2 3 लिख लिया, तो ये देखें यहाँ पे ये वेरिएबल स्टेट अपडेट होगा। तो इस वैल्यू एट्रीब्यूट का ये काम है। ऑन चेंज अभी क्योंकि मैंने मैन्युअली लिखा है तो ऑन चेंज यहाँ पे काम नहीं आना, ठीक है। यहाँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको दोबारा एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ। एम्प्टी का मतलब खाली, तो देखिए ये वैल्यू मेरी यहाँ पे चली गई। अब मैं जो भी लिखूंगा ना, मैं इसको आपको कंसोल करके भी दिखाता हूँ, देखते हैं कंसोल में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज, ये कंपोनेंट मेरा कौन सा कंपोनेंट है? कौन सा कंपोनेंट है? क्लाइंट कंपोनेंट। तो इसके कंसोल्स जो है वो ब्राउजर में आएंगे, क्योंकि क्लाइंट है मतलब ब्राउजर पे रेंडर हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे जो भी लिखा ना, अच्छा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा इसलिए नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू इस तरह ट्रैक हो रही है। अभी हम इसको देख लेंगे, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, नहीं देखे तो भी चलेगा। अभी देख लेते हैं, वो बहुत लंबी हो जाएगी, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम। ठीक है, अब फॉर्म को करना है सबमिट एक बार, ठीक है। देखिए इनपुट फील्ड जब भी होते हैं तो एक फॉर्म सबमिट होता है, तो मैं इसको करूंगा एक अदद फॉर्म के अंदर, ठीक है। और यहां पे मैं एक फॉर्म लिख लिया, ठीक है। फॉर्म का एक टैग होता है, उसके अंदर एक इनपुट फील्ड का टैग आता है। अब इस फॉर्म में ना एक और इवेंट हैंडलर आएगा ऑन सबमिट का, सही है। फॉर्म हमेशा सबमिट होता है, वो आप लोग भी कोई ना कोई फॉर्म यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का फिल करते होंगे,
उस फॉर्म को आप क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो यहां पर भी फॉर्म सबमिट होगा। अब इस सबमिट में क्या आएगा, मैं यहां पे एक फंक्शन बना रहा हूं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, नाम का नाम कुछ भी हो सकता है, इसको मैंने एरो फंक्शन कर दिया। सही है, इसको मैंने किया क्या, एक अदद एरो फंक्शन में रख दिया। और यहां पे मैं एक और पैरामीटर पास करता हूं जिसको मैंने ई करके एन कर दिया, इसकी टाइप एरर ना आए ताकि। और इस हैंडल सबमिट को सिर्फ मैंने यहां पे इस तरह पास किया। देखिए इसको मैंने रेफरेंस दिया, ठीक है, इसको मैंने रेफरेंस दिया, डबल कोट्स लगा के कॉल नहीं करा। तो आप भी इसको डबल कोट्स लगा के कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ इसका रेफरेंस पास करेंगे। ठीक है, फिर एक और चीज, अभी हमने दो चीजें की। मेड फॉर्म, बिल्ड अ मेथड टू सबमिट फॉर्म। अभी हमने दो चीजें की, फॉर्म बनाया मतलब फॉर्म का टैग लगाया, और एक मेथड बनाया हैंडल सबमिट नाम का जो कि फॉर्म को सबमिट करेगा। कैसे सबमिट करेगा, ऑन सबमिट के थ्रू। सही है, ऑन सबमिट के थ्रू ये फॉर्म को सबमिट करेगा। सही है, अब क्या होगा, फिर एक चीज और, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना तो रिएक्ट नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, आपका फॉर्म रिफ्रेश होता है, यानी पेज रिफ्रेश होता है। सही है, अब एक मसला है इसमें, जब आपका फॉर्म रिफ्रेश होता है ना, या पेज रीलोड होता है, पेज रिफ्रेश होता है, तो उसकी वैल्यूज जो है ना वो चली जाती है। पेज रिफ्रेश होना आपकी स्टेट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा खराब चीज है। आई रिपीट, जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना तो क्या होता है, पेज रीलोड होता है। और जब पेज रीलोड होता है ना भाई, तो ये स्टेट मैनेजमेंट के लिए थोड़ी सी खराब चीज है। तो इसके लिए एक अलग फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ई का मतलब ये इवेंट, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ये प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा कि जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना, पेज को रीलोड करना सबमिट के ऊपर, ये उसको रोक देगा। सही है, जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना तो इसका एक बिहेवियर होता है कि वो आपके पेज को रीलोड करता है, और पेज को रीलोड करता है तो ये आपकी स्टेट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा खतरनाक है। देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो पेज रिफ्रेश रोकने के लिए फॉर्म सबमिशन पे आप क्या करेंगे, एक ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट का मेथड लगाएंगे। प्रीवेंट डिफॉल्ट का मतलब ये आपके फॉर्म को है ना सबमिट होने से, सॉरी, आपके पेज को रीलोड होने से रोक देगा। और जब इसने पेज को रीलोड होने से रोका तो आपकी स्टेट मैनेजमेंट थोड़ी सी हैंडल करना आसान होगा। जो अभी हमने कहा कि भाई पेज रिफ्रेश करना स्टेट मैनेजमेंट के लिए खतरनाक है, तो अब जब पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा तो स्टेट मैनेजमेंट थोड़ी सी आसान हो गई। सही है जी, लगाए उसकी भी नीड नहीं है, आप सिर्फ एक रेफ का एट्रीब्यूट लगाएंगे और उससे ही काम चल जाएगा। बट क्योंकि ये ज्यादातर यूज होता है तो हम फिलहाल इसको देख रहे हैं। नाइस, वेरी गुड। तो ये हमने यहां पे इस वक्त किया। अब बारी आती है अपने रिक्वेस्ट को भेजने की। हमें रिक्वेस्ट भेजनी थी जो हमारा मेन मोटिव था। अब मेन मोटिव को अचीव करने में एक चीज बीच में आ गई। बीच में क्या आ गई मतलब कॉन्सेप्ट का पार्ट था, फ्लो का पार्ट था कि हम यूज स्टेट के थ्रू वेरिएबल्स को अपडेट करें, स्टेट को अपडेट करें, फॉर्म को सबमिट करें। स्टेट को अपडेट करें, फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म को सबमिट करने में एक मसला था कि वो पेज को रिफ्रेश कर देता था। इस फ्लो को याद रखें। अभी थोड़ा शायद आपको थ्योरी ज्यादा लग रही होगी, बट एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। स्टेट वेरिएबल बना के वैल्यू ऑन चेंज को हमने अपडेट तो कर दिया, एक मसला हल। ऑन सबमिट कर दिया क्योंकि फॉर्म सबमिट होता है। अब जब फॉर्म सबमिट होता है तो एक मसला था, रिएक्ट नेक्स्ट जेएस के कॉन्टेक्स्ट में पेज आपका रिफ्रेश होता है जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं। उस रिफ्रेश के लिए एक मसला था कि आपकी स्टेट मैनेजमेंट खराब हो रही थी, उसको रोकने के लिए हमने ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट किया। अब आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। सही है, मैं क्या करता हूं यहां पे एहतियातन एक बटन भी बना देता हूं।
इसकी बटन की एक टाइप रख लेता हूं मैं, टाइप सबमिट, और यहाँ बटन में की वैल्यू में मैं रख लेता हूँ सबमिट। इसको क्लास नेम वगैरह आप देना चाहे तो दे दे, वरना यहाँ पे लिखा हुआ सबमिट आ जाएगा। सही है, ये काम कर लिया हमने। अब जो हमारा मेन मोटिव था हम उसकी तरफ आते हैं कि हमें पेज को क्या रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके लिए मैं दोबारा एक चीज करूंगा कि मैं एक फैच का फंक्शन लगाऊंगा। अच्छा, अजान और अजान के बाद कंटिन्यू करें। वेरिएबल बनाऊंगा रिस्पॉन्स के नाम का, यहाँ पे मैंने अवेट कर दिया, और यहाँ मैंने लिखा फैच। मेरा जो एपीआई का यूआरएल है, एपीआई का क्या यूआरएल है, /API/hello, ये यूआरएल है मेरा, /API/hello। तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दूंगा /API/hello। अब लोकल होस्ट 3000 ये खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। जब गेट मेथड होता है ना तो ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन जब पोस्ट मेथड होता है तो लाजमी ये तीन चीजें भी आती है। वो तीन चीजें क्या है, एपीआई का जो यूआरएल होगा ना, उसके बाद जब यूआरएल एंड हो रहा होगा आप लगाएंगे कॉमा ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट में तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले तो इसका मेथड आएगा। अगर आपको याद हो तो मैं डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट फैच मेथड का जो फैच रिक्वेस्ट का जो मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट गेट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, वो खुद ही समझ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि पोस्ट बाय डिफॉल्ट नहीं होता तो मैंने इसको पोस्ट लाजमी लिखना पड़ा। एक मेथड की आएगी, उसमें पोस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, ये भी कैपिटल में, स्मॉल में नहीं है। कॉमा लगाया, एक चीज आएगी यहाँ पे जो है वो हेडर्स का ऑब्जेक्ट। हेडर्स भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। ज़हन में रखिए, हेडर्स होगा, हेडर नहीं होगा। यहाँ मैंने हेडर्स लिखा, और यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल में कंटेंट, मतलब पहला लफ्ज पे कैपिटल, टाइप कॉलन एप्लीकेशन डैश जेसन। एप्लीकेशन डैश है या स्लैश है? स्लैश है शायद। अब इसका क्या मतलब है भाई, एक हमारे पास हेडर्स का भी ऑब्जेक्ट होता है, कंटेंट टाइप कि हम की बता रहे हैं और बता रहे कि हमारा जो डाटा है वो किस सूरत में जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया आप डाटा भेजते भी जेसन में है, मंगवाते भी जेसन में। तो इस हेडर के ऑब्जेक्ट में मैं इसको बता रहा हूं, इस पोस्ट मेथड को, इस हेडर्स की में मैं इस पोस्ट मेथड को बता रहा हूं कि आपने डाटा जो भेजना है वो जेसन में भेजना है। दो चीजें हो गई, मेथड बता दिया, हेडर्स की में मैंने ये बता दिया कि भाई कंटेंट टाइप का मतलब कि जो मेरा कंटेंट है जो मैं लिखूंगा उसकी टाइप क्या होगी, जेसन टाइप होगी। ठीक है, फिर इस हेडर्स के ऑब्जेक्ट के बाहर एक और की आएगी जो होगी बॉडी की। अब बॉडी में सारा गेम है। अब जो चीज आप भेजते हैं ना, सपोज करें आप कहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप पूरी बॉडी के साथ जा रहे हैं, तो उसको याद रख लें कि बॉडी का एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां पे मैंने बॉडी के और की में एक चीज डिफाइन कर दी, जेसन डॉट, देखिए हर जगह जेसन 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 डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये जेसन कैपिटल में रहेगा, डॉट स्ट्रिंगिफाई। डॉट स्ट्रिंगिफाई का क्या मतलब है, ये एक जेसन का बिल्ट इन मेथड है जो क्या करेगा, आपकी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को आपके कन्वर्ट करेगा। सही है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। और यहां मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं, सही है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट क्यों भेज रहा हूं मैं, राउट डॉट टीएस का है, स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग तो मैं भेज रहा हूं, बात सही है, बट यहां डाटा किस बात का है, ऑब्जेक्ट का है। तो इसलिए मैं यहां भी ऑब्जेक्ट भेजूंगा एक अदद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, और ऑब्जेक्ट में क्या भेजूंगा, ये नेम का वेरिएबल, यहां मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले मैंने यूआरएल लिखा जो फैच के अंदर आता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जब पोस्ट मेथड की बात आएगी तो ये लाजमी होगा, पहला मेथड का नाम पोस्ट, दूसरा हेडर्स की मतलब मैं अपने एपीआई को अपने बता रहा हूं कि भैया आप में जो डाटा रिसीव होना है वो जेसन में होना है, मैं जेसन भेज रहा हूं। और यहां मैं इसको बता रहा हूं
अब देखिए हेडर्स में क्या हो रहा है, हेडर्स की की में मैं बता रहा हूं कि मेरा जो डाटा होगा वो जेसन में होगा, और बॉडी में मैं जेसन वाकई में भेज रहा हूं। मतलब जो मैंने पहले कहा ना, अब मैं वो कर भी रहा हूं। मैंने कहा भाई जेसन एप्लीकेशन स्लैश जेसन, मैंने बताया डाटा आपका जेसन में होगा। अब जो चीज मैंने बताई ना, जो चीज मैंने बोली वो मैं यहाँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से कर भी रहा हूं। डाटा को नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जावा नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट भी करूं, तो जो बोला हेडर्स में वो मैं बॉडी के ऑब्जेक्ट में कर भी रहा हूं। तो यहां हो रही ये तीन चीजें, और इसको मैं सिंपल लास्ट में कुछ भी नहीं करूंगा, इसको मैं करूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहां पे मैं इसको अवेट कर दूंगा। मैं देख लेता हूं, शायद इस लाइन को लिखना जरूरी भी नहीं है, अभी हम इसको हटा भी देंगे। पहले मैं इसको एहतियातन लिख लेता हूं, फिर वेरीफाई कर लेंगे कि इसकी नीड है भी कि नहीं। सही है, तो ये तीन चीजें यहां हो रही है, और यहां पे मेरा काम अभी के लिए खत्म हो गया। फ्रंट एंड से मेरा काम मैंने कोड लिख लिया। क्या लिखा भाई? जो गेट मेथड अभी तक लिख रहा था, पोस्ट भी लिख रहा हूं। फेच में एपीआई का यूआरएल, और फिर तीन चीजें एक ऑब्जेक्ट में, मेथड, पोस्ट की हेडर्स में मैंने बताया कि आप में जो डाटा होगा वो पोस्ट हो सॉरी जेसन का होगा, और जो चीज मैंने हेडर्स में बताई बॉडी में मैं वो कर भी रहा हूं। नेम मैंने भेजा, किस में भेजा? ऑब्जेक्ट में भेजा। किस में भेजा? ऑब्जेक्ट में। क्यों भेजा? क्योंकि यहाँ route.ts के अंदर जो शॉपिंग लिस्ट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो भाई जो चीज करनी है वो ऑब्जेक्ट, अगर जाहिर सी बात है वहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां से भी ऑब्जेक्ट ही जाएगा ना। सही है भाई, अगर वहां ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं भी ऑब्जेक्ट ही भेजूंगा। आपने वो पजल वाली गेम खेली नहीं, पजल तो खैर नहीं कह सकते, वो शेप्स जिसमें फिट करने होते हैं, तो जो शेप होगा आप वही लगाएंगे ना वहां पे। तो भाई यहाँ पे डाटा का शेप क्या है? मेरे ऑब्जेक्ट है, तो यहां से भी मुझे ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। अगर मैं कुछ और भेज दूंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मैंने सपोज करें यहाँ ऑब्जेक्ट इसको फंक्शन भेज दिया, ये कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे इसको भेज दिया। अब यहाँ पे देखते हैं मैं क्या, अब फ्रंट बैकएंड की कोडिंग कर ली, पोस्ट रिक्वेस्ट लिख ली। पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने क्या लिखा? भाई जो भी फ्रंट एंड से आए वो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठे, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आकर बैठने के बाद वो जेसन में कन्वर्ट हो, और उसको यहाँ मैंने कंसोल कराया, और यहाँ पे मैंने जेसन में रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न क्यों कराया? अगर रिटर्न नहीं कराऊंगा तो मेरी एपीआई लूप में फंस जाएगी, इसको समझ ही नहीं आएगा मुझे करना क्या। तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। किसमें लगाया? नेक्स्ट रिस्पॉन्स में उसको बता दिया आप जेसन हो, और बॉडी का ये वेरिएबल। सही है, अब मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया, मेरा कोड का काम खत्म। बैकएंड भी लिख लिया, आपके सामने फ्रंट एंड भी लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट फील्ड में वाकई कुछ मैं यहाँ लिखता हूँ। इसको पहले रिफ्रेश कर लूं। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। अब मैं यहाँ पे उसूलन अगर मैंने कोड सही लिखा है तो जो अभी हमने इतनी सारी डिस्कशन की कि भाई यहां से मैं इनपुट फील्ड से कुछ भी लिखूं, इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूं तो वो इस फंक्शन को कॉल करे, और इस फंक्शन को कॉल करके मेरी पोस्ट की एपीआई को, रिक्वेस्ट को, एंड पॉइंट को हिट करे। भाई यही कर रहे हैं ना, मॉन सबमिट में हैंडल सबमिट कर रहे हैं। हैंडल सबमिट हमारा ये रहा, और इस हैंडल सबमिट में हम इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं। तो जो अभी हमने डिस्कस किया, अब हमने उसका कोड भी लिख लिया। सही है, अब मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई मैं इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूं, वो मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट में चला जाए। अभी मैंने आपको कहा भी कि भाई आप इनपुट फील्ड में जो भी लिखेंगे वो उसूलन इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठेगा। रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठने के बाद मैंने इसको कंसोल करा दिया। तो अगर मैंने कोड सही लिखा है, कोई गलती नहीं है, होगी तो एरर आ जाएगा, कयामत तो नहीं आएगी। तो मुझे कंसोल में मेरी लिखी हुई चीज मिल जाएगी। मैं आता हूं, मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से लिख लिया। शॉपिंग लिस्ट में मैंने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट, इसको मैंने सबमिट किया। सही है, अभी कुछ हुआ नहीं, सबमिट हो गया, मैंने क्लिक कर दिया। कंसोल में मैं आता हूं तो यहां पे देखें मुझे रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट नेम, ये क्या चीज है? रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट का मैंने आप लोगों के लिए लेबल लगाया हुआ। मैं route.ts में हूं, पोस्ट में हूं, और यहां मैंने आप लोगों के लिए एक लेबल लगा दिया अपने लिए भी कि यहां जो भी कंसोल में है उससे पहले रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट लिखा है। तो यहां पे रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट लिखा आ रहा है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भेजा, ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ।
ये नेम क्यों लिखा है? ये नेम क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे की का नाम नेम है और यहाँ पे मैंने भेजा भी नेम है। नेम है। सही है? नहीं आया समझ? दोबारा सुनो। तो नाम बदल के दिखाओ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट फील्ड में लिखा कुछ भी, जो इनपुट फील्ड में लिखा रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठा, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठने के बाद मैंने इसको कंसोल करवा दिया। जो मैंने इसको कंसोल करवाया, जो मैंने इसको कंसोल करवाया आपके सामने यहाँ पे आ गया, एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आया और नेम की में आया। जो मैंने क्या लिखा था, टी शर्ट्स, यहाँ पे भी टी शर्ट्स है। यहाँ पे मैं सपोज करें लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल वॉच। इसको फॉर्म को मैंने सबमिट किया, कंसोल में मैं आया तो देखें मेरे पास वॉच आ गया। तो इट मींस मैंने सक्सेसफुली अपने एपीआई पे, ब्राउजर पे भी हम आएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में मैप करेंगे, हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मैं भेज रहा हूं, जो रिक्वेस्ट, जो इनपुट फील्ड में मैं भेज रहा हूं, अब मुझे बैकेंड में वो रिसीव भी हो रहा है। पहले मैं सिर्फ सर्वर से इतनी सारी दिनों से इतनी सारी क्लासेस से सर्वर से डाटा सिर्फ गेट कर रहा था, अब सर्वर पे डाटा भेज भी रहा हूं। किसकी सूरत में, पोस्ट रिक्वेस्ट की सूरत में। अब सेम काम आपने यहां पे करना है। अब आपको एक चीज पता है, ये क्या चीज है भाई, शॉपिंग लिस्ट की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। शॉपिंग लिस्ट की क्या टाइप है? एरे। एरे। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं चाह रहा हूं कि जो भी मैं लिखूं ना, जो भी मैं उस इनपुट फील्ड में लिखूं, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एरे में वैल्यूज मुझे अपेंड करानी है, क्या करूं, डॉट पुश, जबरदस्त। तो मैं ये क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा बॉडी, ये बॉडी, सॉरी मैं गलत कर गया, यहां मैं लिखूंगा शॉपिंग लिस्ट, क्योंकि ये एरे का नाम है, डॉट पुश, और यहां पे मैं बॉडी को लिख दूंगा इस तरह। सही है, मैंने ये काम कर लिया। अब जो भी मैं लिखूंगा वो मुझे शॉपिंग लिस्ट में रिसीव होता रहेगा। सही है, और जब आप नोट करें, बस ये एक छोटी सी लाइन लिखने से अब मैं जो भी इनपुट फील्ड में लिखूंगा ना वो शॉपिंग लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि एक एरे है और इस एरे में जब भी वैल्यूज को ऐड करना होता है, धक्का देना होता है, तो मैं पुश मेथड यूज करता हूं। अभी मेरे पास बॉडी में क्या आ रहा है, जो भी मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने देख लिया टी शर्ट्स वॉचेस मेरे पास आ रहे हैं। सही है, अब मैंने क्या किया, शॉपिंग लिस्ट डॉट पुश किया और बॉडी, यानी जो इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है वो मैंने पुश करवा के यहां रख दिया। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सपोज करें जैसे ही पुश मेथड होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, नेम की होगी और उसमें वॉचेस आ जाएगा। ये होगा यहाँ पे, सिंपल। इसको मैं हटा देता हूं, ऐसी बात है, ये यहाँ पे काम खत्म। अब ये देखिए, ये गेट मेथड तो आप लोगों के सामने सबसे पहले मैंने लिखा है। जो भी यहाँ पे मुझे मिलेगा इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में आके मिल जाएगा। ये देखिए मैं पेज डॉट tsx में हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब रिस्पॉन्स में आपके सामने मुझे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स मिलना है। ठीक है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, रिस्पॉन्स डॉट मैप, मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा h1 और लिस्ट के अंदर एक नेम की है तो मैंने इसको नेम कर दिया। यहाँ पे इसकी टाइप फिलहाल मैं नेम को मैंने स्ट्रिंग कर दिया, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैंने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया। और ये की लेता है अपने पास, जो कि आपको पता है, तो इस की टाइप हमेशा नंबर होता है, और यहाँ पेरेंट एलिमेंट पे मैंने की को नंबर कर दिया। अभी हम शॉर्ट टाइम हमारे पास कम है तो इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। इंडेक्स वाला दिया। सही है, रिस्पॉन्स डॉट मैप किया मैंने। अब देखिए किस तरह फ्रंट एंड बैक एंड की कोडिंग एक साथ हो रही है, किस तरह एक डेवलपर हर चीज को मैनेज करता है, कॉन्सेप्ट को, कोडिंग को। ये आज 3 घंटे की क्लास में हमने देख लिया। सही है, रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो ये गेट की एपीआई है जो आपने क्लास के सबसे शुरू में लगाई थी, वो यहाँ पे आपने इसको मैप करा दिया। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। अभी आप दूसरों की एपीआई के एरे के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे थे, अब आप खुद की एपीआई के ऑब्जेक्ट के एरे को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैंने इसको अपेंड करा दिया। समझ आ रही बात? अब जो भी मैं यहां लिखूंगा ना, तो देखिए शूज ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि शूज एक डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रखी हुई है।
अब यहाँ पे मैंने लिखा वॉचेस, कमेंट्स इसको सबमिट किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे वॉचेस भी आ गया। मैं इसको यहाँ पे टी शर्ट रिफ्रेश करना पड़ रहा है, वो मसला भी अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टी शर्ट भी ऑटोमेटिकली आ गया। कैसे आया आप लोगों को पता है, गेट की एपीआई हिट हो रही है, सही है, route.ts में मैं आया, गेट की एपीआई में मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल जेसन में अपना शॉपिंग लिस्ट को रिटर्न कर रहा हूं। अब इस शॉपिंग लिस्ट में देखिए पूरा फ्लो समझा, अभी जो हमने इतना डिस्कशन किया ना, यहाँ पे इसको रिटर्न करके दे रहा है और यहाँ पे मेरे पास शॉपिंग लिस्ट को, ऑफ कोर्स ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जो हमारा वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे वही लिखा। पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है और रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे चले मैं रिस्पॉन्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सेंस हो। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है और यहाँ पे यूआई के ऊपर मेरे पास जो है वो डाटा, जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूं और मुझे डाटा मिलता चला जा रहा है और मेरी एपीआई पॉपुलेट हो रही है। तो अभी तक जितनी एपीआई आपने दूसरों की यूज की, अब आप खुद की भी गेट करना। एक मसला यहाँ पे ये है कि जब मैं यहाँ पे चीज को, अपनी इनपुट फील्ड को फिल कर रहा हूं ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ABCD लिख लिया, अब मैंने सबमिट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे खुद से रिफ्रेश करना पड़ रहा है। देखिए इस तरह से, अब ये 2 बार इसलिए है क्योंकि मैंने 2 बार क्लिक किया, टेंशन वाली बात नहीं। अब आप नॉर्मल यूजर से तो ये नहीं चाहेंगे कि वो हर एक एक्शन पे अपना पेज रिफ्रेश करे, तो इसके लिए सिंपल सी एक चीज है, जो आपका फॉर्म जहां पे सबमिट हो रहा है ना, एक Next.js का भी बिल्ट इन राउटर हुक होता है। मैंने लिखा इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन। अच्छा, यहाँ पे जब आप यूज राउटर करेंगे ना, तो यूज राउटर 2 है, एक नेक्स्ट नेविगेशन है, एक नेक्स्ट स्लैश राउटर है। हम क्योंकि नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन है, हम क्योंकि नेविगेशन में ऐप राउटर में है ना, तो हम नेविगेशन को यूज करेंगे। अगर आप नेक्स्ट स्लैश राउटर करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो ज़हन में रहे कि जब आप यूज राउटर यूज करें तो नेविगेशन वाला यूज करें, राउटर वाला नहीं। और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू यूज राउटर। इसको मैंने क्या किया, एक जगह आके इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यूज राउटर जो मैंने इंपोर्ट किया उसको मैंने एक वेरिएबल में आके स्टोर कर लिया। अब जो काम मैं खुद कर रहा हूं ना अपने हाथों से रिफ्रेश करने का, वो मैं इससे करवा लेता हूं। मैं आखिरी में आऊंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा राउटर डॉट रिफ्रेश। कहां पे लिखा मैंने, अपनी पोस्ट एपीआई के कंप्लीट होने के बाद। जाहिर सी बात है भाई, जब डाटा चला जाएगा वापस मुझे मिलेगा, उसके बाद ही मैं यूज राउटर रिफ्रेश करूंगा ना। तो जो काम अब तक मैं खुद कर रहा था अपने हाथों से, वो मैं यहाँ पे खुद कराऊंगा। मैंने सब कुछ हटा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जो है वो अपनी चीज सबमिट कर दूं। मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मोबाइल। जैसे ही मैंने सबमिट किया, कोई रिफ्रेश नहीं किया, खुद ही यहाँ पे डाटा आ गया। मैंने दोबारा इसको लिखा फॉर एग्जाम्पल वॉचेस, मैं कोई अपने हाथों से रिफ्रेश नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने एंटर किया, खुद ही वॉचेस लिखा चला आ रहा है। तो इस तरह से आपने खुद एपीआई बनाई, उसमें डाटा को ऐड किया, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, फ्रंट एंड से फॉर्म हैंडल किया, और इस तरह से आपने अपनी चीज को पूरी एपीआई, फ्रंट एंड भी लिखा, बैक एंड भी लिखा और यूआई पे डाटा भी बनाया। ये होता है एक फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब एक सेकंड, अब अभी के लिए सपोज करें आपके पास एक ही चीज है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अब हैकाथॉन के लिए कुछ चीजें आप सुन लें। कोड आपका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। प्लीज भाई, आपके सामने पूरी क्लास आज तो वो हुई है जो पूरे साल नहीं हुई, इस बात के आप लोग भी गवाह हैं। यस सर। और मैं क्या कह रहा हूं, याद आ गया। अभी यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है। इतने आज हमने कॉन्सेप्ट कवर किए, पूरे साल में आपने नहीं किए। अब यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है। सपोज करें आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं जिसमें नेम भी जाएगा, ईमेल भी जाएगा। आप साइन अप फॉर्म बना रहे हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये मुख्तलिफ फील्ड्स है। सपोज करें आपको 3 फील्ड फिल करनी है।
तो आप यहाँ क्या करेंगे, अभी एक ऑब्जेक्ट है ना, इस एक ऑब्जेक्ट में एक फील्ड है। सपोज करें मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम मैं भेज रहा हूँ कि भाई शूज मोबाइल वगैरह, सही है, मैंने रिमूव कर दिया इसलिए चला, चलिए शूज को ही हम कर लेते। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज करें शूज की डिस्क्रिप्शन भी, शूज की प्राइस भी भेजनी है, शूज के कलर भी भेजना है, इन्वेंट्री शिपमेंट सब भेजना है कि शिपमेंट हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे हैं, आपको मलिक में किसी को भेजना है तो इतना है, जो भी है। तो आप क्या करेंगे, अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट जाएंगे, तो यहाँ पे फिलहाल नेम है एक, तो कुछ आपने कॉमन लगा के फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी कर देना। तो अब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट में दो वैल्यूज जाएंगी। अब डिस्क्रिप्शन जाहिर सी बात है ऊपर है नहीं, अब हर चीज दो दो हो जाएगी। जैसे यहाँ नेम है तो नेम का एक स्टेट वेरिएबल था, अब एक और स्टेट वेरिएबल बनेगा डिस्क्रिप्शन के नाम का, जो कि डिस्क्रिप्शन होगा और यहाँ पे सेट डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब एक और स्टेट वेरिएबल इस तरह बनेगा। अब आप लोगों को आइडिया मिल गया, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे या सेट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सही है। अब जाहिर सी बात है इनपुट फील्ड या सिर्फ नेम की है, तो एक और कॉपी पेस्ट करके या जितनी भी चाहिए होंगी आपको, आप उतनी इनपुट फील्ड्स बना लेंगे, यहां डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, सही है, और यहां पे आप सेट DESC लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। चले लगे आप तो ये कर भी लेते हैं फौरन सेट डिस्क्रिप्शन, और यहां पे मैंने स्पेलिंग नीचे, याद रहे केस सेंसिटिविटी जहन में रहो, कोशिश कीजिएगा क्योंकि आप लोग बिगनर हैं, इसमें तो प्रोफेशनल भी फंस जाता है, चीजों के नाम सेम रखे, स्पेलिंग देख के। दो इनपुट फील्ड, दो स्टेट वेरिएबल बना दिए, एक ऑब्जेक्ट में दो फील्ड्स भेजनी है, और यहां पे मैंने दो इनपुट फील्ड्स बना दी और इसकी वैल्यू भी अपडेट कर दी इस तरह से। यहां पे शॉपिंग लिस्ट, यहां पे मैं कर देता हूं शॉपिंग डिस्क्रिप्शन। इसको आके रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, ये दो चीजें बन गई। अभी यूआई पे हमारा फोकस नहीं है। सही है, route.ts में आया, जाहिर सी बात है अभी तक मैं सिर्फ नेम रिसीव कर रहा था, अब मैं डिस्क्रिप्शन की भी रिसीव कर रहा हूं, भाई यहां से भेज रहा हूं ना, जो body.stringify में जाएगा वो ही route.ts में इस मेरे वेरिएबल। अच्छा, हो सकता है अभी के केस में हमारा एक सिंपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हो सकता है रियल केस में हो सकता है कि भी होगा भी, ये कोई आपका डेटाबेस हो, यहाँ पे अभी हमने डेटाबेस ये रखा हुआ है, सपोज करिए ये हमारा डेटाबेस है, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन की की को भी रिसीव कर लूंगा, और यहाँ पे मैंने सही है। अब दो चीजें जब यहाँ जा रही है तो यहाँ भी रिसीव होंगी, ये इसी तरह रहेगा। अब अगर होपफुली मैं इसको देखता हूँ किस तरह भी रिसीव हो रहा है, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे URL में गेट भी कर लेता, सॉरी गेट रिक्वेस्ट में गेट भी कर लेता हूँ, लिस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। सही है, यहाँ पे क्योंकि मैंने सिर्फ इसको यूं किया हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे टाइप दे देता हूँ, ये आप इंटरफेस में भी रख सकते हैं अलग से। अभी ये सब चीजें आपको आती हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, मेन चीज ये थी आपकी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ चीज चल भी रही है, देखिए यहाँ मैंने शूज लिखा और यहाँ पे माई शूज डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि मेरे पास लेटेस्ट चीज आए, तो यहाँ मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल, डिस्क्रिप्शन मैंने रख दी फॉर एग्जाम्पल ₹60। अभी क्योंकि मैंने जल्दी किया तो मैं अपनी खुद गारंटी नहीं ले सकता। इसको मैंने सबमिट किया तो देखे यहाँ वाटर बॉटल आ गया और ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ एक और फील्ड होगी, तीसरी इनपुट फील्ड बनेगी, तीसरा स्टेट वेरिएबल जाएगा, जेसन स्ट्रिंगिफाई में तीसरी चीज जाएगी, और वहां जो शॉपिंग लिस्ट का जो एक एरे था route.ts में, वहां एक और की लगेगी। तो ये आपकी आज की एक फुल स्टैक पहली क्लास थी, अभी आने वाली और भी क्लासेस ऐसी होंगी। फुल स्टैक की आज ये आपकी पहली क्लास थी, ये कोड आपके सामने, कॉन्सेप्ट आपके सामने, आज सब कुछ कॉम्प्लेक्स था। आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे फायदा नहीं है। मे बी इसी वीक, ड्यूरिंग दिस वीक ही आपका हैकाथॉन हो, क्योंकि आपकी सब ये आज हैकाथॉन से पहले आखिरी क्लास थी, मुझे लाजमी कराना, वरना आप लोग फंस जाते। तो ड्यूरिंग इसी वीक आपका हैकाथॉन होगा। ये मत कीजिएगा कि अगले संडे को क्लास है तो सैटरडे को आप लोग लैपटॉप खोल के बैठ रहे। तो कोशिश कीजिएगा इन्हीं वर्किंग डेज में, वेडनेसडे से पहले आप इन कॉन्सेप्ट पे हाथ साफ करें। सही है, सैनिटी, फेच रिक्वेस्ट और राउट हैंडलर, और नेक्स्ट जेएस, टेलविंड सीएसएस, रिस्पॉन्सिव, ये सब आपको आता है। सैनिटी, राउट हैंडलर और फेच जो हमने शुरू की एपीआई से, पिछली 4-5 क्लासेस आपकी हैकाथॉन को कंप्लीट करने में काम आएंगी।
ये वाला हैकाथॉन जो होगा पूरा का पूरा फंक्शनल बेस्ड होगा, इसमें कोई यूआई का काम नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो होपफुली आप लोगों का हैकाथॉन हो चुका हो। ठीक है, मीनवाइल आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।